रहीम। आबद एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद। ये फेसबुक पे पेज है, आप लोग इसको देख सकते हैं, और ये यूट्यूब पे इस नाम पे जो है ना वो पेज है। आज हम लोग बात करेंगे 9th क्लास की जो केमिस्ट्री उसका चैप्टर नंबर 5 है, वो हमारा चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे ये जो वेपर प्रेशर क्या होता है और वेपर प्रेशर से क्या मुराद है। अपनी किताब पे हेडिंग पूरी करें। इसकी सतह पर असरअंदाज होने वाले अवामल कौन से हैं। व्हाट इज वेपर प्रेशर, डिस्कस द फैक्टर्स विच अफेक्ट दिस वन। इसकी वेपर प्रेशर पर जो फैक्टर असरअंदाज होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। वेपर प्रेशर देखें, अगर आप इससे पहले एवेपोरेशन की एक क्लास मौजूद है, वो आपने नहीं देखी, वो आप लोग देखें जरा, आपको बड़ी अच्छी तरह से इसकी समझ आ जाएगी। मैं यहाँ पे दोबारा फिर समझा रहा हूँ। ये मेरे पास एक बर्तन है, ठीक है, ये बर्तन है मेरे पास, और इसमें मैंने क्या किया है जी, पानी मैंने भरा हुआ है, और पानी के मैं सिर्फ और सिर्फ ना 5 से 6 मॉलिक्यूल बनाऊंगा। चलो 8 बना लेता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। जो मैं क्रॉस छोटे छोटे लगाऊंगा ना, ये 1 2 3 4, ये पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये माया है ना, इनके दरमियान में थोड़ा सा फासला होता है मॉलिक्यूल के दरमियान में। देखे जरा, इनके दरमियान में फासला है। वो बहरहाल पहला जो है ना लेक्चर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। माया, ठोस और गैस में जो है ना वो फ़र्क मैंने नोट्स बना के लिखा हुआ है। और इसको हम लोग क्या करेंगे जी, हीट करेंगे, गर्म करेंगे। इसको हम लोग गर्म करेंगे, हीट अप। इसको टेम्परेचर 100 पे लगा लें जी। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, हम इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करेंगे। अब देखिए बेटा, यहाँ पे क्या है, ये जो बर्तन है ना, ये मैंने खुला छोड़ा हुआ है, ठीक है। इसके ऊपर मैंने कुछ कवरिंग नहीं रखी हुई है, ऐसे लिड नहीं रखा हुआ। जब ये खुला होगा ना, दिस इज कॉल्ड द ओपन सिस्टम। इसको क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम है, ये खुला है। जब इसके ऊपर कुछ हम लोग रख देंगे, लिड रख देंगे, कुछ कवर रख देंगे, दिस इज कॉल्ड द क्लोज्ड सिस्टम। क्या होगा, क्लोज सिस्टम, क्लोज हो जाएगा। ये वेपर प्रेशर को समझने के लिए क्लोज्ड सिस्टम होना जरूरी है। मतलब कि इसके ऊपर लिड रखना, ढकना रखना, कवर रखना जरूरी है। उसको क्या कहते हैं पंजाबी में यार, क्या कहते हैं, देख लेना जरा। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, जो उस देगची के ऊपर रखते हैं, ठीक है, वो ऊपर होना जरूरी है अगर आपने वेपर प्रेशर को समझना है। वेपर प्रेशर को, ये जी मैंने इसके ऊपर लिड रख दिया, ठीक है। जब मैंने लिड रख दी, ये जी पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये जो है ना, ये कुछ जादू नहीं है इधर आपके सारे। ये आपने ये डॉट जो है ना, ये छोटे छोटे सर्कल आपने क्यों लगाए, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। ध्यान से बात सुनिए। अब जब हम इसको हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये अगर ये मॉलिक्यूल है जी, यहाँ पे 1 2 3 4 5 8 मैंने बनाए हैं, आप 10 बना लें और बना लें, इधर 12 बना लें, कोई बात नहीं, 12 बना लेंगे, आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरह से। हाँ ये ठीक है। ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ना, ये बेटा हीट को जज़ब करेगा, जो हरारत इसको मिल रही है इसको जज़ब करेगा, और ये इसके साथ टकराएगा, ठीक है। और जब इसकी हीट बढ़ेगी ना, तो ये इसके साथ टकराएगा, और इसको सुकून नहीं मिलेगा, ये इधर भी टकराएगा, इधर भी टकराएगा, ठीक है। इसी तरह ये भी हीट को जज़ब, ये देखें, ये हीट को जब जज़ब करेगा, इसके साथ टकराएगा, इसके साथ टकराएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। जब हरारत को जज़ब करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसकी हरकत बढ़ेगी। जब ये इसकी हरकत बढ़ेगी ना, तो ये साहब, ये वाले, ये ऊपर वाले जो 4 हैं, ये क्या करेंगे, ये जो बर्तन है ना, लिड है, इसके ऊपर प्रेशर लगाएंगे। जब ये देखे ना, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हरारत जब ये जज़ब करेंगे, तो ये पानी के मॉलिक्यूल तब्दील हो जाएंगे बुखारात में। किस में तब्दील हो जाएंगे, बुखारात में। ये जी ये अगर मॉलिक्यूल है ना, ये टकराएगा, जब इसकी जो है ना वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, और ये वेपर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, वेपर्स बन जाएंगे,
और इनके बुखारात, हम लोग इसको कैसे बुखारात बन जाएंगे। और ये बुखारात क्या करेंगे, वो बुखार नहीं है जो आपको होता है स्कूल नहीं क्लास में नहीं आते, और जब जो है ना बहाना शहाना लगाना हो तो अगर मुझे जी बुखार है, तो वो वाला बुखार नहीं है, ये बुखारात पानी के हैं। और ये इसके ऊपर लगाएगा प्रेशर लगाएगा क्लोज सिस्टम में, इसकी दीवारों के ऊपर प्रेशर लगाएगा, इसको हम लोग कहते हैं वेपर प्रेशर। वो प्रेशर जो माया के वेपर्स बर्तन की अच्छा ये नहीं है कि ये इधर ही लगाएं जी, ये भाई इधर आके भी टकराएंगे, ये इधर भी टकराएगा, ये इधर भी टक्कर मारेगा, इधर आके भी टकराएगा। अब वो प्रेशर, वेपर प्रेशर से मुराद ऐसा प्रेशर जो माया के बुखारात बर्तन की दीवारों पर लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर का नाम देते हैं। और अगर ये इकट्ठे होके मिल गए, इन्होंने ज्यादा जोर लगाया, तो ये जो ढकना होगा ना, ये ऊपर उठ जाए, इस साइड पे हो जाएगा। बात की समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे ना एक बेटा लिखा हुआ है, ये जो वेपर प्रेशर है उसमें जी डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है, और उसके बाद इन्होंने कंडेंसेशन लिखा हुआ है। डायनामिक इक्विलिब्रियम सुन ले जरा ध्यान से। ये जो है ना डायनामिक इक्विलिब्रियम में ये होता है कि ये पानी है ना, इसके बुखारात बन चुके हैं, ठीक है, इन्होंने हरारत को जज़ब किया है। तो यहाँ पे जो है ना नीचे से ये वाला एरिया में ले लेता हूँ, आपको समझ आती है कि मैं इतना एरिया ले लेता हूँ। चलो जी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला 8, ये वाले 8 हम लोग ले लेते, ये इतना एरिया ले लेते हैं। अब ये पानी के मालिक्यूल है ना, अगर इन 8 के बुखारात बन के ऊपर जा रहे हैं ना, ये इधर आ गए 8, ये इधर आ गए, ठीक है, अगर ये इधर आ गए सारे, तो जितने बुखारात बने हैं ना उतने वापस भी आने चाहिए। इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जितने बुखारात बने हैं, यहाँ पे देखिए अगर इन्होंने डायग्राम बनाई हुई है माया और उसके वेपर्स के दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत, ये देखें जरा, यही इन्होंने बात बताई हुई है। बात की समझ आई ना। देखिए मैं इसको रीड करता हूँ। शुरू में वेपर का माया में तब्दील होने का अमल आहिस्ता होता है, कुछ देर बाद कंडेंसेशन का अमल तेज हो जाता है, और एक ऐसा वक्त आता है जब वेपर्स बनने और कंडेंस होने की रफ्तार एक जैसी हो जाती है। वेपर बनने का अमल और कंडेंस होने का अमल, इस वक्त वेपर्स बनने वाले और दोबारा ठंडे होकर माया में तब्दील होने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद बराबर हो जाती है। ये हालत डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाता है। ध्यान से बात सुननी है, देखे जरा। वो ये कहता है कि अगर यहाँ से 4 मॉलिक्यूल के वेपर्स बन रहे हैं ना, 4 मॉलिक्यूल्स के, अगर 4 मॉलिक्यूल्स के वेपर्स बन रहे हैं, बुखारात बन रहे हैं, तो वो ये कहता है कि 4 ही मॉलिक्यूल्स का दोबारा माया में तब्दील होना जरूरी है। 4 मॉलिक्यूल्स के अगर वेपर्स बन रहे हैं तो 4 मॉलिक्यूल दोबारा किसमें तब्दील हो, पानी में तब्दील, मतलब कि एवेपोरेशन का अमल कंडेंसेशन के बराबर होना चाहिए। जितनी अगर 4 मॉलिक्यूल की एवेपोरेशन हो रही है तो फिर 4 की क्या हो, कंडेंसेशन हो। पिछले में मैंने कंडेंसेशन के बारे में बताया हुआ है, वजाहत के साथ बताया हुआ है, आप लोग वो देख सकते हैं। कंडेंसेशन के बारे में, एवेपोरेशन का उलट क्या होता है, कंडेंसेशन है। ये डायनामिक इक्विलिब्रियम उस वक्त होती है जब वेपर प्रेशर, डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी आपको बताता हूँ, डायनामिक इक्विलिब्रियम उस वक्त होती है जब बुखारात बनने का अमल और कंडेंसेशन का अमल दोनों बराबर हो जाते हैं। अगर 4 पानी के मॉलिक्यूल्स के बुखारात बन रहे हैं तो 4 का वापस माया में तब्दील होना जरूरी है। इसको बोलते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब जी हम लोग ये, अगर आपको बेटा समझ आ गई ना वेपर प्रेशर की, तो इसके जो फैक्टर्स है ना वो आपको बिल्कुल जो है ना आसान लगेंगे। देखिए जरा, टेम्परेचर है, वही बात आगे जो हमने पीछे बात की थी। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। देखिए ना यहाँ पे अगर हमने 100 रखा है तो ये बुखारात बन रहे हैं, ये पानी है ना तो इसके बुखारात बन रहे हैं। तो अगर हम 100 की बजाय 200 कर दें तो साफ ज़ाहिर है ये बुखारात बहुत जल्दी बनेगी। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, बुखारात बनने का अमल वेपर प्रेशर ही कराता है ना। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जब टेम्परेचर कम होगा तो वेपरेशन का अमल भी क्या होगा, कम होगा।
उसके बाद कहते हैं माया, दूसरा जी माया की नोयत। आप लोग नंबरिंग ये नहीं इशू होता, नंबरिंग एक आगे मतलब कि आपने पहले टेम्परेचर याद कर लिया, लिख दिया, उसके बाद माया की नोयत आपने लिख दिया, तो तीसरे नंबर पे आपने माली, हालांकि वो दूसरे नंबर पे है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको लिखना आना चाहिए, अपने पेपर में लिखना ज़रूर है, नंबरिंग आगे पीछे हो जाए नो इशू। माया की नोयत, वेपर प्रेशर में सारा माया की नोयत पर होता है। एक ही टेम्परेचर पर पोलर माया का वेपर प्रेशर नॉन पोलर माया के वेपर प्रेशर से कम होता है। इसकी वजह माया के पोलर मालिक्यूल के दरमियान में पाई जाने वाली मजबूत इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। मिसाल के तौर पर एक ही टेम्परेचर पर पानी का वेपर प्रेशर पेट्रोल की निस्बत कम होता है। वो ये कहता है कि ये जो वेपर प्रेशर है, ये जो पोलर माया होते हैं ना, उनका वेपर प्रेशर नॉन पोलर माया के वेपर प्रेशर से कम होते हैं, क्योंकि उनके बुखारात बनने का अमल कम होगा। मिसाल के तौर पर पानी है ना, पानी एक पोलर है, और यहाँ पे उसने क्या दिया हुआ है जी, पानी के साथ नॉन पोलर माया के वेपर प्रेशर से कम होता है। पेट्रोल दिया हुआ है, हाँ जी, पानी और पेट्रोल का दिया हुआ है। बेटा मैंने पहले भी आपको बताया, मैं दोबारा फिर बता रहा हूँ, पानी जो होता है ना उसमें मजबूत इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, और जो पेट्रोल होता है उसमें कमज़ोर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। साफ ज़ाहिर है, जिसमें मजबूत कमज़ोर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस है ना, उसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जो पेट्रोल है उसमें कमज़ोर इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। आगे का मालिक्यूल का साइज़, छोटे साइज़ के मालिक्यूल बड़े साइज़ के मालिक्यूल की निस्बत जल्दी वेपर्स में तब्दील हो जाते हैं। साफ ज़ाहिर है, यहाँ पे हेक्सेन, इसका फार्मूला आपको आना चाहिए, याद रखना है। इसमें कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 14 है, डीकेन है की निस्बत छोटा है। मतलब ये है कि जिसका छोटा साइज होगा ना, वो उसका जो है ना वेपर जल्दी वेपर में तब्दील हो जाएगा। जो छोटा होगा जल्दी वेपर में तब्दील हो जाएगा, और जो बड़ा होगा उसका वेपर में तब्दील होने का अमल क्या होगा। ये वेपर से आपको बेटा ये ज़रूर पता होना चाहिए कि वेपर्स कैसे बनते हैं, बुखारात कैसे बनते हैं। जब किसी भी माया के मॉलिक्यूल हरारत को जज़ब करते हैं, ये देखिए इन्होंने हीट को जज़ब किया है, तो फिर इनके बुखारात बनते हैं। बात की समझ आ गई है। तो ये 3 जो है ना इसके हैं। हाँ, उसके बाद देखिए ये टेबल दिया हुआ है, ये टेबल आप लोग करेंगे, ठीक है, ये आपके पेपर में आता है टेबल, ज़रा ध्यान से करना है आपने, जिन्होंने ज़्यादा नंबर लेने हैं। और ये पूछते हैं वेपर प्रेशर के साथ उसका जो यूनिट दिया हुआ आपने करना है। अच्छा, पिछली क्लास में मुझे भूल गया था, ये देखिए पेज 100 पे दिया हुआ है, वेपोरेशन ठंडक पैदा करने वाला अमल है कैसे। ये आपने क्वेश्चन बड़े ध्यान से तैयार करना है। ये आपके पेपर में ये 3 लेने हैं, 3.5 लेने हैं, ये आपके पेपर में पक्का ठक्का आता है। और ये है जी वेपोरेशन वाले हिस्से में है, उस वक्त मुझे याद भूल गया था, मैंने अभी आपको ये बता दिया है। इंशाल्लाह कल हम लोग बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, और उसके बाद देखेंगे जी फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद जो है ना हम लोग 2-3 क्लासेस में जो है ना ये चैप्टर हम लोग एंड कर देंगे। थैंक यू। इसको शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि दूसरे आपके जो दोस्त हैं, जो आपके जानने वाले हैं, उनको भी फ़ायदा हो सके। मेरे साथ जुड़े रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जज़ाकुमुल्लाह।